Good morning students. Today I will teach you maths. Student, first of all we start your topic, your chapter. Today is our date 1 July 2021. Okay student, so do you know why it is important day? बोलिए. 1st July is a important day. Why it is important day? Student बताइए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, बताइए. कोई बच्चा बताएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आप सभी स्टूडेंट 1 जुलाई, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे ये सभी लोग बताएंगे कि 1 जुलाई जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? तो हम आप लोगों का वेट करेंगे कमेंट का. क्लियर? और इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है. ओके, तो चलिए मिलते हैं. नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स? स्टूडेंट, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, जैसा कि हमें सबसे पहले कोई भी चैप्टर से स्टार्ट किए हैं तो हम उसकी चैप्टर्स की मीनिंग को क्लियर किए हैं. ओके, तो चलिए स्टूडेंट कि ROUNDING राउंडिंग, OF ऑफ NUMBERS नंबर्स. राउंडिंग ऑफ नंबर्स. राउंडिंग बेटा, ये जो राउंडिंग है वो कहाँ से आया? राउंड प्लस इंग से. और राउंड का मतलब क्या होता है? चक्कर. और इंग मतलब रहा है, या मतलब इंग जो है रहा है, इंग का मीन्स ही होता है. क्लियर बेटा? तो चलिए, चक्कर रहा है. अब यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. अब हम आपको समझाते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का राउंडिंग करना. अच्छा, जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं कि रीड नहीं करते हैं. उनको कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रीड नहीं करते, उनको एप्रॉक्स कह देते हैं. ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें बेटा, मान लीजिए अभी आप हो. ठीक है, आप हो और आप कितने ईयर्स के हो? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? तो आई थिंक 12 ईयर्स ओल्ड है ना? क्या कंफर्म है 12 ईयर्स ओल्ड? सर नहीं, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि मैं आज कम्प्लीटली 12 ईयर्स का ही हुआ हूँ. सर मैं 11 ईयर्स 9 मंथ का भी हूँगा, है ना? अब ये 11 ईयर 9 मंथ तो कोई बोलता नहीं है. वो क्या बोलता है? 12 ईयर. मतलब उसने क्या कर दिया? नंबर्स को राउंड में कर दिया. उसको क्या कर लिया? पूरी तरीके से पढ़ लिया. ओके बेटा, चलिए हम राउंडिंग ऑफ का एक एग्जांपल देते हैं. और जैसे आपको मालूम होगा स्टूडेंट, डू यू नो कि द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नील. ओके स्टूडेंट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नील. ओके, which is exactly 5790 kilometer long. Okay student, 5793 kilometer long. But student, it is about 6000 kilometer long. इसको हम लोग क्या कहते हैं? 6000 किलोमीटर लॉन्ग. ये नहीं कहते हैं 5793, है ना? हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो नील की लेंथ है वो कितनी है? बोलिए, वो क्या है? एक्चुअल में तो 5793 है, बट हम लोग राउंडिंग ऑफ में क्या पढ़ते हैं उसको? 6000 किलोमीटर. इससे हमें इजी होता है. कौन जाएगा 793 बोलने, है ना? बस अब यही हम अप्रॉक्स कह देते हैं. क्यों? क्योंकि रिवर नील की भाई आप देख सकते हैं. अब माउंट एवरेस्ट की बात हो गई. ऐसे हम अगर अर्थ की बात करें कि द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन.
कितना 150। क्या कंफर्म है? क्या आप जाओगे ना अपने वहां पे? नहीं, आप तो मेजर करने जाओगे नहीं वहां पे, है ना। तो बेटा यही सब राउंडिंग ऑफ है। अब फिर ये राउंडिंग ऑफ है, जैसे हम बात करें बेटा, मान लीजिए जो आपकी एज है, मान लीजिए आप कौन हो, और कोई भी नेम दे देते हैं आपका नेम। चलिए मान लेते हैं आपका नेम क्या है, यश है, ठीक है। यश की जो एज है, जो यश की एज है बेटा वो कितनी है, 11 ईयर 9 मंथ, 11 ईयर 9 मंथ, ओके। और यही एक अपनी कौन है, कोमल है, ठीक है। कोमल की जो एज है बेटा वो 11 ईयर 2 मंथ है। बेटा यहाँ भी 11.9 है ना, यहाँ पे भी कोमल। अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात करें बेटा कि ये तो 11.9 और 11 आप ये थोड़ा ना बोलने जाओगे कि 11 ईयर 12 ईयर। देखिए अब हम इस 11.9 को और 11.2 को क्या 11 ईयर ओल्ड बोलें कि 12 ईयर ओल्ड बोलें? इसको भी हम 11 ईयर ओल्ड बोलें कि 12 ईयर ओल्ड बोलें? क्यों? क्योंकि ये तो नियरेस्ट है 12 के ना, बोलिए। और अब बताइए हम क्या बोलेंगे इसमें, है ना, क्या बोलेंगे बताइए। तो बेटा अब यूं समझ लीजिए आप कि अब ये जो यस है, अगर इसको कितने ईयर्स 3 मंथ और मिल जाएंगे तो ये 12 पे पहुंच जाएगा ना। मतलब ये नियरेस्ट है किसके, 12 के। तो हम इसका क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ 12, मतलब हम इसको 12 से कर लेंगे। मतलब यस की एज क्या है बेटा, 12 ईयर है, और कोमल की एज क्या है, 11 ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 11 के नियरेस्ट है। अब भाई यहाँ से इतना तो ठीक है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि ये तो हमने एज की बात कर ली, बट अगर हम नंबर्स की बात करेंगे बेटा तो देखिएगा नंबर्स में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, उसको समझ लीजिएगा। आपकी बुक में भी है, चलिए हम बुक में देख लेते हैं पहले। हाँ ये देखिए आपकी बुक में है कि टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट डिजायर्ड प्लेस वैल्यू, मतलब उसकी जो नियरेस्ट डिजायर्ड प्लेस वैल्यू होगी ना बेटा, हम वहां से क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। वी शुड कंसीडर द डिजिट एट द नेक्स्ट लोअर प्लेस वैल्यू एंड कंपेयर इट विद 5। मतलब इसका जो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए बेटा, वी शुड कंसीडर द डिजिट एट द नेक्स्ट लोअर प्लेस वैल्यू, उसके नेक्स्ट लोअर प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए विद 5 से। तो देन ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स, कुछ रूल्स हैं बेटा यहाँ पे समझ लीजिए। इफ द डिजिट एट द लोअर प्लेस वैल्यू इज लेस देन 5, तो हम बेटा कहां जाएंगे, लोअर प्लेस पे जाएंगे, ठीक है। वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर बाई राउंडिंग, मतलब नंबर्स के राउंडिंग से, है ना। देखिएगा जैसे हम बात करें, अभी एग्जांपल लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, बट इतना आप समझ लीजिएगा कि इफ द डिजिट एट द लोअर प्लेस वैल्यू इज लेस देन 5, जैसे हम बात करें बेटा 164, बेटा ये क्या है, नंबर है, इसको हम क्या करें, राउंडिंग ऑफ में करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट होगा ना बेटा, जो लास्ट डिजिट होगा हम उसे देखेंगे कि ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है, और 4 क्या है, 5 से कम है ना, बोलिए 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए। अब ये जो 6 है 4 है ना, बोलिए बोलिए। इफ द डिजिट एट लोअर प्लेस वैल्यू इज लेस देन 5, तो वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर बाय राउंडिंग डाउन, दैट इज बाय कीपिंग द डिजिट एट द डिजायर्ड प्लेस सेम एंड राइटिंग 0। मतलब ये जो उससे पहले वाला जो प्लेस है ना बेटा, उसको हम वैसे ही रहेंगे और इस वाले नंबर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर बेटा। ये तो कंडीशन हो गई कि जब आपका कोई भी नंबर लास्ट डिजिट क्या हो, 5 से लेस हो। तो
बट बेटा नेक्स्ट स्टेप है आपका कि इफ द डिजिट एट द लोअर प्लेस, मतलब लोअर प्लेस की जो डिजिट है बेटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5, जैसे 198 या 195, ठीक है बेटा। तो वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर बाय राउंडिंग अप। ये तो राउंडिंग डाउन था, हम इसको डाउन में राउंड कर लेंगे, मतलब वो 160 हमने कर लिया था, बट यहाँ राउंडिंग अप कर लेंगे। दैट इज मतलब इसका मतलब बेटा बाय एडिंग 1 टू द डिजिट एट द डिजायर्ड प्लेस वैल्यू एंड राइटिंग 0 इन ऑल द लोअर प्लेस। ओके बेटा, मीन्स समझ लीजिए क्या कहने का है इनका कि इस वाले नंबर में हम क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और इस वाले नंबर में क्या कर देंगे, इसको हम 0 कर देंगे। 10th की प्लेस वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे और इस वाली प्लेस को 0 कर देंगे। अगर 10th की प्लेस पे आप 1 ऐड करते हो तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 की 0, 1 कैरी 1 1 2, और ये 8 की जगह पे 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ पर भी वही कंडीशन कि 1 आप यहाँ ऐड करोगे बेटा और यहाँ 0 कर दोगे, ठीक है। 5 सॉरी ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 1 10 1 1 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ से बेटा राउंडिंग ऑफ की आप क्या कर लिए, क्लियर समझ लिए कि नहीं, बोलिए। तो राउंडिंग ऑफ ये क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। अब राउंडिंग ऑफ आपको अगर क्लियर हो गया है बेटा, तो देखिए हमने ये आपको जो है किस में बताया है, अभी किस में बता दिया, ये हमने आपको 100 पे बताया है, ठीक है, या नियरेस्ट 10 की बात करी थी हमने, ठीक है। तो चलिए बेटा हम क्या करेंगे, अब कुछ टॉपिक्स हैं हमारे इसमें, उनको हम देख लेते हैं। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, राउंडिंग ऑफ करेंगे कैसे। मान लीजिए ये 3 है, इस 3 को आप क्या कह सकते हो, 0 कह सकते हो, बट ये 6 है तो इसे आप 10 कह सकते हो। बट अगर ये 5 है तो भी आप इसे क्या कहोगे, 10 कहोगे। मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे, सॉरी ये चीज क्लियर हो गई ना, कि आप डायरेक्टली इसे 10 कर दो बस। ओके, अब कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं विद एग्जाम्पल। ओके बेटा, विद एग्जाम्पल इनको हम अच्छे से देख लेते हैं, और फिर आपकी इसमें शायद कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, रिवीजन एक्सरसाइज है तो समझ लीजिए यही आपकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं बेटा आपकी बुक में से ही कुछ चीज़ें। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, बेटा अगर नियरेस्ट 10 है तो कैसे करेंगे, टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 वी कंपेयर द डिजिट एट द वंस प्लेस विद 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, जैसा कि बेटा हमने अभी आपको बताया था, तो वी राउंड ऑफ द नंबर्स बाय रिप्लेसिंग द डिजिट इन द वंस प्लेस बाय 0, दिस इज राउंडिंग डाउन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राउंडिंग डाउन हो जाएगा। कैसे बेटा, देखिए क्या कह रहा है, मीन्स आप समझ लीजिए पहले कि टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, मतलब नियरेस्ट 10 के अगर हमें राउंड करना है तो वी कंपेयर द डिजिट एट वंस प्लेस विद 5, जो वंस की प्लेस होगी बेटा उसे हम किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। एग्जाम्पल देखिए आप समझ लीजिएगा, 371 जो वंस की प्लेस पे बेटा क्या है, 1 है, और ये जो 1 है बेटा वो लेस देन 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 370। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, यही तो कह रहा है कि टू राउंड टू द नियरेस्ट 10, तो वी कंपेयर द डिजिट एट वंस प्लेस विद 5 से कंपेयर किया, तो इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर 5 है तो लेस है, तो वी राउंड ऑफ द नंबर बाय रिप्लेसिंग द डिजिट इन द वंस प्लेस बाय 0, यहाँ वंस की प्लेस को हम क्या कर देंगे,
0 कर देंगे बस। तो दिस इज राउंडिंग डाउन। ये क्या हो जाएगा बेटा? राउंडिंग डाउन हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए। लेकिन अगर राउंडिंग डाउन के बाद अगर हम राउंडिंग अप की बात करें तो क्या करेंगे? देखिएगा, इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज फ्रॉम, पहले इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए राउंडिंग डाउन का। जैसे एक एग्जांपल आपने और दिया है 2 5 8 4। बेटा वही चीज कि वंस की प्लेस पे क्या है? 4 है, तो बस वंस की प्लेस पे 4 है और 4 क्या है? लेस देन है 5 से। बोलिए 4 लेस है ना 5 से, इसलिए इसे भी हम क्या कह देंगे? 2 5 8 0। उस वाले नंबर्स को हटा के वहां पे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए, ये तो राउंडिंग डाउन की बात हो गई। और एक एग्जांपल बता दें, जैसे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 6 9 4 3 2 7 1। हम यहाँ देखेंगे कि जो वंस की प्लेस पे है बेटा, ये कितने का है? बोलिए वंस की प्लेस पे क्या है? ये जो वंस की प्लेस पे 1 है और 1 5 से क्या है? लेस देन है। तो इसलिए हम इस नंबर को ऐसे ही लिख के 3 2 7 और 0, उस 1 को हटा के बेटा क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक क्लियर ये। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो राउंडिंग ऑफ की बात हो गई, राउंडिंग डाउन जिसे बोलते हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे? राउंडिंग डाउन तो हो गया ना, अब देखेंगे राउंडिंग अप की बात, है ना बेटा। क्या देखेंगे? राउंडिंग अप। तो राउंडिंग अप में क्या होता है कि देखिएगा बेटा कि इफ द डिजिट इट द वंस प्लेस इज फ्रॉम 5 to 9, तो वी राउंड ऑफ द नंबर बाई इंक्रीजिंग द डिजिट एट टेंथ प्लेस बाई 1 एंड राइटिंग 0 इन द वंस प्लेस। दिस इज राउंडिंग अप। जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल करा दिया था बेटा, समझ लीजिएगा कि अगर टेंथ के प्लेस पे अगर हमें क्या करना होगा? नंबर्स 5 to 9 अगर होता है, ठीक है, नंबर्स अगर 5 to 9 है, क्या 5 to 9 सिंपल 5 to 9 अगर आता है कोई भी नंबर, जैसे 619, इसमें ये जो 9 है वो क्या है? 5 से ग्रेटर है, ये 9 बेटा 5 से ग्रेटर है कि नहीं है? अगर ग्रेटर है तो जैसा कि हमने भी एक एग्जांपल बताया था आपको कि जो है वंस की प्लेस पे 9 को हटा के तो 0 कर देंगे, बट जो टेंथ की प्लेस है बेटा उसमें हम क्या कर देंगे? इसमें क्या कर देंगे? बोलिए 1 ऐड कर देंगे। तो 1 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे बेटा तो 1 1 2 और 6 और ये 0 हो ही जाएगा, तो 620। क्लियर बेटा? और एक एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे आ जाए आपका क्या कि 7 6 4 5, अभी हमने आपको बताया था ना बेटा, ठीक है। तो देखिए 5 को कंपेयर करेंगे 5 से तो इक्वल होगा 5, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 में 1 ऐड कर देंगे, इस 5 को हटा के 0 नोट कर देंगे, 4 1 5 7 और 6। क्लियर बेटा? बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब 7645 को हम क्या रीड करेंगे? 7650। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो ये तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 है, मतलब जो चीज नियरेस्ट 10 हो, मतलब ये सब नियरेस्ट 10 है। लेकिन नियरेस्ट अगर 100 की बात करें बेटा तो क्या होगा? नियरेस्ट 100 की आप बात देख लीजिए, नियरेस्ट 100, हम 100 नंबर नहीं नोट कर रहे हैं, 100 कर देते हैं। तो चलिए यहां पे कैसे करेंगे बेटा? तो वी कंपेयर द डिजिट एट द 10th प्लेस विद 5। अगर 100 की बात करिए ना बेटा तो हम क्या करेंगे? 10th के प्लेस
को कंपेयर करेंगे। और किस नंबर से? 5 से ही। कौन से नंबर से? 5 से ही। इफ द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज लेस देन 5, तो वी रिप्लेस द डिजिट एट द टेंथ एंड वंस प्लेस बाई 2 जीरो। वहां पे 1 जीरो से करते थे, यहाँ पे 2 जीरो से करेंगे। देखिए कैसे। एक नंबर है 6749। हमने क्या कहा कि अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए, वो तो नियरेस्ट 10 की बात की गई थी ना, अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए तो हम कंपेयर करेंगे टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है? 4 है। इस टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है? 4 है। और 4 को हम कंपेयर करेंगे 5 से, देखेंगे कि 4 क्या है? लेस है कि ग्रेटर है? बोलिए, लेस है या मोर है? तो 4 क्या है? लेस है 5 से। तो वही आपको यहां भी करना होगा, बट 2 जीरो लगा देने होंगे, है ना। उस 4 को हटा के 1 जीरो, उससे पहले जो नंबर है वंस की प्लेस पे, मतलब वंस और टेंस की प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको हटा देंगे और जीरो लगा देंगे। 6700। क्लियर बेटा? अब ये नियरेस्ट 100 हो गया ना। बट अगर यहीं पे बेटा नंबर होता आपका 6759, तब जानते हैं बेटा आप क्या करते? तब आप यहां कंपेयर करते 5 को, तो 5 देखते बेटा इक्वल है, 5 टेंस की प्लेस पे है ना, तो 5 इक्वल है 5 के। तो आप क्या करते बेटा? क्या करते? इन दोनों को तो आप जीरो कर देते, बट इस वाले नंबर में क्या कर देते? 1 ऐड कर देते, तो ये आपका नंबर हो जाता। अब ये आपका क्या हो गया? राउंडिंग डाउन। ये आपका डाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया? अप हो गया। क्लियर बेटा? ये हमने नियरेस्ट 100 की बात कर ली। क्या बेटा क्लियर है ये कि नहीं है? अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर कैसे हो गया। और बता दें क्या एग्जाम्पल? चलिए एक नंबर और लीजिए, एक नंबर और ले लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 906815। बेटा हमने ये कहा अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हमेशा टेंस की प्लेस पे। टेंस की प्लेस पे क्या है? 1 है, और 1 हमारा 5 से क्या है? तो बेटा बताइए क्या है? लेस है। और अगर लेस है तो आप क्या करेंगे? बताइए। दोनों डिजिट को हटा के जीरो लगा देंगे। बोलिए, लगा दिया। और 9068, बाकी 15 हटा के 00। बेटा ये क्लियर हुआ या नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो ये क्या है? राउंडिंग डाउन है। क्यों? क्योंकि 1 लेस है, जैसा कि हमने वहां पे बताया था। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम नियरेस्ट 1000 की बात कर लें। बोले, ये नियरेस्ट 100 हो गया, अब नियरेस्ट 1000 की बात कर लें। अब अगर बेटा नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे ना, तो हम कंपेयर करेंगे कौन से डिजिट को? कौन से प्लेस वैल्यू नंबर को? 100 की प्लेस वैल्यू को। जैसे एक नंबर होगा आपका 6199, दूसरा नंबर होगा 78435, तीसरा नंबर होगा आपका 1063। सब लोग करिएगा अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी करिए, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। और एक नंबर होगा 331729। एक नंबर होगा आपका कि एक नंबर और देख लीजिए 29, ठीक है, 63840। बेटा नियरेस्ट 1000 अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, नियरेस्ट 1000 में हम कंपेयर करेंगे
100 की प्लेस वैल्यू को। किससे? 100 की प्लेस पे जो डिजिट होगी बेटा, 100 की प्लेस पे क्या है? 1 है, और 1 क्या है? 5 से कंपेयर करें बेटा, कोई भी नंबर कहीं की भी प्लेस वैल्यू होगी उसे हम कंपेयर कर लेंगे 5 से। अगर नियरेस्ट 1000 की बात की तो कंपेयर करेंगे हम लोग 100 की प्लेस वैल्यू को। 100 की प्लेस पे क्या है? 1 है, 5 से क्या है? लेस है। बोलिए, तो बस तीनों जीरो कर दो। तीनों क्या कर दो? जीरो कर दो। बोलो, तीनों नंबर्स क्या कर दो? जीरो कर दो। 6 0 0 0, मतलब वंस की प्लेस को भी जीरो, टेंस की प्लेस को भी जीरो, और 100 की प्लेस को भी जीरो कर दो। ठीक है, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर बेटा? बोलिए, क्लियर हुआ? अब यहां पे भी देखेंगे हम 100 की प्लेस पे, इस नंबर में 78,435 में हम क्या देखेंगे? 100 की प्लेस, वंस टेंस 100 की प्लेस पे क्या है? 4, और 4 हमारा क्या है? 5 से, तो लेस है। अब लेस है बेटा, तो क्या करेंगे? तीनों हम जीरो कर देंगे। 4 3 5 सबको जीरो कर देंगे, और 7 8 नोट कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट एक नंबर और लेते हैं हम। ठीक है, और ये सब क्या है बेटा? राउंडिंग डाउन है, क्योंकि आप डाउन में राउंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सब लेस है ना, इसलिए। अब चलिए देखिए, यहां 100 की प्लेस पे क्या है? 3, और 3 जब आप कंपेयर करेंगे 5 से तो ये भी लेस है, और लेस है बेटा, तो क्या करेंगे? बस तीनों नंबर जीरो। 106 नोट करके बाकी सब जीरो कर दो। ये आपका राउंडिंग डाउन हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3,31,729 में। ठीक है, 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7, और ये जो 7 है हमारा 5 से क्या है? सर ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो क्या करेंगे? वही रूल जो आप 100 में टेंस में और वंस पे कंपेयर करते थे, वही यहां भी करेंगे कि बेटा सब तो हम क्या कर देंगे? वो सब तो जीरो कर देंगे, मतलब वो तीनों को तो हम जीरो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 वंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस को और 100 की प्लेस को तो जीरो कर देंगे, बट जो 1000 की प्लेस होगी ना बेटा, उसमें हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, और 1000 की प्लेस पे क्या है? 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 3 3। तो देखो 3 3, 1 में 1 ऐड कर दिए 2, बाकी सब क्या हो गया हमारा? जीरो, और सारे आपके क्या हो गए? जीरो हो गए। क्लियर स्टूडेंट? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। तो ये सब क्या है? नियरेस्ट 1000 है ना। देखिए कैसे कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे 29, बस सिंपल आ जाइए। 100 की प्लेस को देखिए 8 है, और 8 क्या है? ग्रेटर है हमारा 5 से, तीनों जीरो कर दो। और जो 1000 की प्लेस है, 1000 की प्लेस पे क्या है? 3, वहाँ पे 4 कर दो, बाकी सारे नंबर्स आप क्या कर दो? ऐसे ही नोट कर दो। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? नियरेस्ट 1000। ओके स्टूडेंट, अब चलिए हम बात करेंगे नियरेस्ट 1000 हो गया, तो ऐसे ही बेटा आप नियरेस्ट 10,000 भी होगा, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। ओके बेटा, ये सारे क्या हैं? टॉपिक्स हैं। तो देखिए हम नियरेस्ट 1000 तक आपको बता दिए हैं। आपकी रिवीजन एक्सरसाइज में जो नियरेस्ट 1000 तक आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नियरेस्ट 10,000 भी बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नियरेस्ट 10,000 भी बता देते हैं, है ना। चलिए बेटा, नियरेस्ट 10,000 में क्या है?
जैसे आपने नियरेस्ट 1000 में 100 को कंपेयर किया था, नियरेस्ट 10,000 में आप क्या कर लोगे? नियरेस्ट 10,000 में आप क्या कर लोगे बताओ? नियरेस्ट 10,000 में नंबर्स आप नोट करो पहले। 6329999। बेटा हमें नियरेस्ट 10,000 करना है। हम किसकी प्लेस को कंपेयर करेंगे? देखिए जब हमने 1000 पे नियरेस्ट 1000 किया था तो 100 की प्लेस को कंपेयर किया था। नियरेस्ट 10,000 होगा तो हम 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे। किसकी प्लेस को कंपेयर करेंगे बेटा? 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए 1000 की प्लेस को कंपेयर करिए। 2 क्या है? लेस है 5 से, तो आपका आंसर क्या होगा कि बाकी सब 0 हो जाएगा। 6 3, बाकी यहाँ से जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 0। बेटा ये नियरेस्ट 10,000 हो गया। क्लियर? बोलिए क्लियर? क्लियर ना? हम 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे। और एक नंबर ले लीजिए 848111। अब ये देखिए बेटा क्या है, हम 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे। 1 10 100 1000, 1000 की प्लेस पे 8 है। 8 क्या है? ग्रेटर है 5 से, तो बस वही रूल, यहाँ से जितने भी नंबर्स हैं सब तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो 4 1 5 और ये 8 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, तो 8 5 4 टाइम 0। क्लियर बेटा? अब ये आपका क्या हो गया? नियरेस्ट 10,000। क्लियर? नियरेस्ट 10,000 हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा नियरेस्ट लाख की। किसकी बात करेंगे? नियरेस्ट लाख। और नियरेस्ट लाख में भी आप क्या करते हैं? नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख में आप क्या करेंगे? तो आप 10,000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 3 2 3 7 1 7। एक नंबर और है 8 8 2 9 0 1। नियरेस्ट लाख है, तो आप कौन सी प्लेस को कंपेयर करेंगे? 10,000 की प्लेस को। तो चलिए 1 10 100 1000 10,000। 10,000 में क्या है? 2 है। क्या है? 2। और 2 हमारा क्या है? लेस है 5 से, तो बस सारी आप 0 कर दो। ये 3 नोट कर दो और बाकी सब आप क्या कर दो? 0 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर बताइए। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं 1 10 100 1000 10,000। बेटा अगर लाख है ना तो आप 10,000 को कंपेयर करोगे, और 10,000 पे कौन सा नंबर है? 8, और 8 क्या है? ग्रेटर है हमारा 5 से, तो बस सारी चीजें आप क्या कर दो? सारी चीजें आप क्या कर दो? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। हाँ, सारी चीजें आप ये 8 2 9 0 1 ये सब आपका 0 हो जाएगा। इससे पहले वाले डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे, तो 4 1 5 और ये 8, बाकी सब 0 1 2 3 4 5, तो बस 8 5 4 5 टाइम 0। क्लियर बेटा? और यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर बेटा? तो चलिए ये नियरेस्ट लाख हो गया। इसी अकॉर्डिंग बेटा नियरेस्ट 10 लाख, इसी अकॉर्डिंग नियरेस्ट करोड़, और इसी अकॉर्डिंग सारी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो नियरेस्ट 10 लाख की हम बात कर लें। अब नियरेस्ट 10 लाख नंबर लीजिए सबसे पहले आप, और नंबर आपका क्या होगा? 2 8 4 6 1 3 9 9। एक नंबर और ले लीजिए कि 7 7 4 9 3 7 4 8 3 2 6 4। देखें ये कितना हो गया?
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख हो गया। अभी हमें नियरेस्ट 10 लाख करना है ना बेटा, नियरेस्ट 10 लाख करना है। नियरेस्ट 10 लाख करना है। तो चलिए, अब अगर नियरेस्ट 10 लाख करना है तो सबसे पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे, लाख के प्लेस से कंपेयर करेंगे। इन नंबर्स को लाख के प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। और लाख की प्लेस वैल्यू पे जो नंबर है वो क्या है, 4 है। 4 क्या है, लेस है 5 से। तो बस इन दोनों नंबर्स को नोट कर लो, बाकी सब क्या कर दो, जीरो कर दो। कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। लाख की प्लेस पे क्या है, 8, और 8 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 5 से, और 5 क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, सॉरी 5 लेस होगा किससे, 8 से। तो अब बस क्या करना है, उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दो। तो उससे पहले नंबर कौन सा है, 4। 4 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5, और ये 7, बाकी सब आप जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6, 7 5 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, 10 लाख हो गया। क्लियर। इसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट नियरेस्ट करोड़ आएगा। नियरेस्ट करोड़ में आप कहाँ को कंपेयर करोगे, 10 लाख की प्लेस वैल्यू को कंपेयर करोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के भी आपके क्वेश्चन दिए होंगे। तो देखिए बेटा, एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है आपका, कि देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 1,24,48,498 एंड दैट ऑफ अ नेबरिंग स्टेट 83,47,607। तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट्स राउंड टू द नियरेस्ट लैख। तो बस सिंपल नियरेस्ट लैख की बात कर दी है बेटा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो। जब इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर लिया बेटा, जब आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो बस देखिए क्या किया, 1,24,48,498 में 83,47,607 को ऐड किया आपने, तो 2,07,96,105 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, हमें नियरेस्ट बताना है किसके, लाख के। अगर नियरेस्ट लाख बताना है बेटा, तो हम कंपेयर करेंगे 10,000 की प्लेस वैल्यू से, और 10,000 की प्लेस पे क्या है, 9। अगर 9 है तो ग्रेटर है 5। अगर ग्रेटर है 5 से तो क्या कर देंगे, 96105 22415, इन सबको तो हम 0 कर देंगे। बोलिए, इन सबको तो हम 0 कर देंगे। 96105, इन सभी को हम 0 कर देंगे। 7 की जगह 8 कर देंगे, है ना। इन द सम द डिजिट इन द 10,000 प्लेस इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5। सो 2,07,96,105 इज राउंड अप टू 2,08,00,000 और 2,08,00,000। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया ना। While adding or subtracting, we round off the sum or difference of the number and not the individual numbers. Okay, इस बात का याद रखिएगा, अलग अलग नंबर्स को नहीं करना है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप समझिए कि यहाँ पे करते कि पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेट 1,24,00,000, तो आप इसको ऐसे लिख लेते 1,24,00,000। इसको आप 83 लाख लिख लेते तो आपका क्या आता, 207 लाख आता ना। तो ऑब्जर्व दैट दिस सम इज लेस देन करेक्ट आंसर बाय अबाउट 1 लाख, है ना। देखिए गलत हो जाएगा ना। तो बस यही है आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन एक्सरसाइज
और कोई एक्सरसाइज आप में दी नहीं है बेटा, इसलिए आप क्या करेंगे, रिवीजन एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंप्लीट कर लीजिए और यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कंप्लीट करवा देंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और